गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाए। तो ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप सीखने वाले हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस तो पहले जानिए क्या होता है। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें मैंने इंपरेटिव सेंटेंस उस वीडियो मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप जाके पहले इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर कर लीजिए क्या होता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब पैसिव वॉइस का, कि इंपरेटिव सेंटेंस अगर रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए, मेन रूल हमारा क्या है। सबसे पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसके पहले भी पैसिव वॉइस के 4 वीडियोज आ चुके हैं। तो एक सीक्वेंस में आप देखेंगे तो आपको समझ में सब आएगा। ठीक है, देखिए, ओपन द डोर, चलिए, लेट, बस ऐसे रूल लगा देना है आपको। लेट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, द डोर, लेट द डोर, फिर बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओपन का थर्ड फॉर्म, ओपेंड, बन गया। लेट द डोर बी ओपेंड, यानी दरवाजा खोला जाए। हिंदी मतलब पे गौर कीजिए, ओपन द डोर का हिंदी मतलब दरवाजा खोलो, और लेट द डोर बी ओपेंड इसका मतलब दरवाजा खोला जाए। अब अगर कोई आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि दरवाजा खोला जाए का ट्रांसलेशन करो, तो लेट द डोर बी ओपेंड। अब दरवाजा बंद किया जाए, लेट द डोर बी क्लोज्ड। एक कुर्सी लाई जाए, लेट अ चेयर बी ब्रॉट। ऐसे बना लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्लोज द डोर, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट द डोर, लेट द डोर बी, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड। अब मान लीजिए कि अगर सेंटेंस निगेटिव हो गया, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन वो डोंट से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव है, तो क्या करना है। देखिए, एक बार मैं समझा देता हूं, फिर जल्दी जल्दी मैं सेंटेंसेस बना रहा हूं, आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। मान लीजिए अगर सेंटेंस में ऑलवेज या नेवर है तो क्या किया जाएगा। देखिए, ऑब्जेक्ट के बाद आपको नेवर लगा देना है। अगर सेंटेंस में नेवर है, जैसे यहां पे देखिए ये नेवर है, तो ऑब्जेक्ट के बाद नेवर, रूल यही अप्लाई करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद नेवर लगा देना है। जैसे इधर देखिए सेंटेंस एक लिखा हुआ है, ऑलवेज वाला सेंटेंस है, तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको ऑलवेज लगा देना है। बाकी रूल यही अप्लाई करना है। देखिए कैसे, डोंट प्ले क्रिकेट, इसका हमें बनाना है, बात को समझिएगा। पहले लेट, लेट, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ठीक है, लेट क्रिकेट, लेट क्रिकेट। अब ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, नॉट लगाई, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बस यही करना है आपको। लेट क्रिकेट नॉट, फिर बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म, प्लेड। क्या बना, लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड। ठीक है, नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो, इसका हिंदी मतलब है। चलिए बनाते हैं, लेट, लेट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अलाई, अलाई, लेट अलाई। अब ऑब्जेक्ट के बाद वही फार्मूला, नेवर, नेवर। अगर यहां पे होता ऑलवेज तो यहां पे हम क्या लगा देते, ऑब्जेक्ट के बाद ऑलवेज लगा देते। यही करना है, लेट अलाई नेवर, ऑब्जेक्ट के बाद नेवर, फिर बी, देखिए बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, टेल, टेल का थर्ड फॉर्म, टोल्ड, बन गया। लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। ठीक है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, लेट ऑब्जेक्ट द ट्रूथ, फिर ऑब्जेक्ट के बाद ऑलवेज लगाइए, ऑलवेज क्या बना, लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म, स्पोकन। ठीक है, हिंदी मतलब की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे डोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो। लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड, क्रिकेट न खेला जाए। नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो। लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, झूठ कभी न बोला जाए। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदा सत्य बोलो, या हमेशा बोल सकते हैं, हमेशा सत्य बोलो। लेट द ट्रुथ ऑलवेज बी स्पोकन, सत्य हमेशा बोला जाए। कंप्लीट द वर्क, ठीक है, लेट, लेट, फिर ऑब्जेक्ट द वर्क, द वर्क, लेट द वर्क बी, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। क्या बना, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, यानी कार्य को पूरा किया जाए।
कार्य को कंप्लीट किया जाए। डू इट क्या बनाएंगे, लेट फिर ऑब्जेक्ट इट। अच्छा ऑब्जेक्ट तो पहचान जाते होंगे आप, डू इट यह करो या इसे करो, क्या करना यह है। तो क्या क्वेश्चन करने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, ये बात मैं टेंस में आपको सिखा चुका हूं। लेट इट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म डन, डू इट डन मालूम होगा आपको, ठीक है। अब मान लीजिए ओपन द डोर का पैसिव वॉइस, समझिएगा बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं पे ओपन द डोर का पैसिव वॉइस आपको लिखा मिल रहा है, या कोई टीचर पढ़ा रहा है, चाहे बुक पढ़ रहे हो आप तो बुक में, या किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो वो टीचर, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा मिल जाए आपको, द डोर शुड बी ओपनड, ओपन द डोर का पैसिव वॉइस, द डोर शुड बी ओपनड, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये गलत है। मतलब एक तरीका और है इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने का। क्या तरीका है, ध्यान दीजिए। ये रूल, एक रूल और है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं एक आध सेंटेंस समझ आ जाएगा। ओपन द डोर का अगर इस रूल से बनाया जाए पैसिव वॉइस, तो देखिए कैसे बनेगा। द डोर, ये ऑब्जेक्ट, द डोर शुड बी ओपनड, द डोर शुड बी ओपनड। क्लोज द डोर का, द डोर शुड बी क्लोज्ड। लिख नहीं रहा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ जाएगा। डोंट प्ले क्रिकेट क्या बनेगा, अब जब निगेटिव आ जाएगा सेंटेंस तो शुड के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा लेना है। नेवर आ जाए शुड के बाद नेवर, ऑलवेज आ जाए शुड के बाद ऑलवेज। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा अब बताइए, मान लीजिए ऐसा सेंटेंस आ जाए, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो, तो हम कैसे उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू जोड़कर। जैसे एग्जांपल देखिए, इजी है, कुछ नहीं है इसमें। मान लीजिए ओपन, जैसे अभी तक सेंटेंस क्या था, ओपन द डोर, क्लोज द डोर। अब मान लीजिए केवल इतना ही है, ओपन, क्लोज, या कि कम हियर, या कि गो देयर। अब इनमें देखिए सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये मत कहिएगा कि हियर ऑब्जेक्ट है, इसमें ऐसा नहीं है। तो अब ओपन का अगर कोई पैसिव वॉइस पूछे, ओपन का पैसिव वॉइस बनाइए, या क्या होता है बताओ। तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन। क्लोज का, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज। क्लोज नहीं करना है थर्ड फॉर्म, ऑर्डर में थर्ड फॉर्म आ चुका है, अब क्लोज का थर्ड फॉर्म नहीं, जैसा लिखा है वैसा ही लिख देना है आपको। तो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। जैसे प्ले का, यू आर ऑर्डर्ड टू प्ले। जैसे ईट का, यू आर ऑर्डर्ड टू ईट। लुक का, यू आर ऑर्डर्ड टू लुक। बस यही करना है आपको। जैसे डू का, यू आर ऑर्डर्ड टू डू। डू इट का, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट नहीं, डू इट ऑब्जेक्ट है, लेट इट बी डन, या कि इट शुड बी डन, जो अभी अभी आपको बता चुका, ध्यान दिया करो। मान लीजिए सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा हो। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस आपने सीखा है कि एक तो नॉर्मली होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी, एक होता है प्लीज काइंडली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी, एक होता है डोंट वाला, एक होता है ऑलवेज और नेवर वाला। तो ऑलवेज नेवर का आपने सीख लिया, नॉर्मल आपने सीख लिया है जो वर्ब से स्टार्ट होता था, एक ऑलवेज नेवर वाला आपने सीख लिया है, ठीक है। अब प्लीज या काइंडली वाले की बारी है। तो प्लीज काइंडली, देखिए कभी भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय, ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हटा दिया जाता है। मतलब प्लीज रहे तो प्लीज हटा देंगे, या कि काइंडली अगर रहता है तो हम काइंडली को भी हटा देंगे। करेंगे क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ दिया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका मान लीजिए पैसिव वॉइस बनाना है हमें, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, पहले ये जोड़िए, इसको हटाइए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये लिखा हुआ है, अब मैं नहीं लिख रहा दोबारा से, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये बना देना है। प्लीज गो, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो, ये तो हट गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो। जैसे प्लीज डू इट। अच्छा इसमें ये आपको ध्यान नहीं देना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, हो सकता है ऑब्जेक्ट हो जैसे इसमें है, हो सकता है ऑब्जेक्ट ना हो जैसे इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस पैटर्न यही आपको अप्लाई करना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, अगर मान लीजिए केवल इतना होता प्लीज डू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू। इट है फिर भी यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। काइंडली इशू माई टीसी, मान लीजिए इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू इशू माई टीसी। बस कुछ नहीं करना आपको। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैसिव वॉइस के ही अगले टॉपिक को लेकर। थैंक यू।